स्वागत है एक नई वीडियो में। विषय लेकर आया हूँ रस खान का जीवन एवं साहित्यिक परिचय। प्रिय विद्यार्थियों, रस खान मध्यकाल के कवि हैं और मध्यकाल में भक्ति काल के कवियों में इनकी गणना की जाती है। जब भी किसी कवि या साहित्यकार का जीवन परिचय जानते हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि उसका जो है काल या समय सीमा क्या है, वो किस काल से या किस समय में वो बंधे हुए हैं। तो ये भक्ति काल के कवि के रूप में जाते हैं। और उसके बाद अगली बात होती है किस काव्यधारा से, तो ये सगुण काव्यधारा के कवि हैं। और सगुण काव्यधारा में भी दो काव्यधारा है, कृष्ण काव्यधारा और राम काव्यधारा। तो ये सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्त कवि के रूप में जाने जाते हैं। आइए जानते हैं रस खान का जन्म। प्रिय विद्यार्थियों, रस खान मध्यकाल के कवि है। मध्य और प्राचीन काल के सभी कवियों के साथ ये बड़ी विडंबना है कि उनके जन्म के कोई पक्के साक्ष्य या प्रमाण नहीं मिलते हैं और बहुत सारे मत मतांतर विद्वानों के हैं। तो रस खान के जन्म को लेकर भी बहुत सारे मत मतांतर हैं। एक मत तो मानता है कि इनका जन्म 1533 ईस्वी में हुआ और एक मानता है 1548 में हुआ, और दोनों ही अंदाजा है, कोई जो है फिक्स नहीं है। ये अनुमानित ये वर्ष है इनके 1533 या 1548। और मानते हैं कि रस खान का जन्म एक पठान परिवार में हुआ और उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के पिहानी गांव में इनका जन्म हुआ था। और इनके बचपन का जो नाम था वो सैयद इब्राहिम था। बहुत बार छोटे क्वेश्चनों में ये आता है कि रस खान के का वास्तविक नाम क्या था या बचपन का नाम क्या था। सैयद इब्राहिम था। अत्यधिक रसिकता के कारण कि इनके काव्य में जो है रसिकता मिलती है और वो रसिकता भगवान श्री कृष्ण के प्रति है, और इसलिए बताते हैं कि विद्वानों की मान्यता है इसी कारण इसका नाम रस खान पड़ गया था। अब आइए जानते हैं रस खान के माता पिता के बारे में। रस खान के पिताजी का नाम गने खां और माताजी का नाम मिश्री देवी था। और आइए जानते हैं रस खान के गुरु। जो अष्टछाप के कवियों के जो गुरु थे बल्लभाचार्य और उनके पुत्र गोसाई विठलाचार्य, तो वो विठलाचार्य इनके गुरु थे और विठलाचार्य से इन्होंने दीक्षा लेकर ब्रजभूमि में जाकर ये रहने लगे और वहीं ब्रजभूमि में वृंदावन में जाकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने लगे। वे कविता या काव्य रचना रचने लगे। यहीं पर इन्होंने तमाम जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए बिताया है और उनकी भक्ति के गीत और उनकी कविताएं गाई हैं। और जिस प्रकार रस खान के जन्म को लेकर बहुत सारे मत मतांतर हैं, उसी प्रकार उनकी मृत्यु को लेकर भी मत मतांतर है। कुछ विद्वान मानते हैं 1628 ईस्वी और कुछ मानते हैं 1618 ईस्वी। ये भी जो है अनुमानित जो है वर्ष है, कोई फिक्स नहीं है। ये सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जब भी आप परीक्षा में लिखेंगे तो अनुमानित ही लिखेंगे या विद्वानों का मानना है, या ज्यादातर विद्वान इस जो वर्ष को इनका जन्म या इस वर्ष को इनकी जो है देहांत का वर्ष मानते हैं। और वृंदावन में इनका देहांत हो गया। अब आइए जानते हैं रस खान की प्रमुख रचनाएं कौन सी। बहुत सारी रचनाओं के बारे में जो है गिनाई जाती है रस खान के विभिन्न विद्वानों द्वारा, लेकिन प्रमाणिक रूप से कुछ रचनाएं हैं जो जिनको जो मौलिक रूप से जिनको जीवित रचनाएं हम कह सकते हैं, जो जिनकी प्रतियां, जिसको आप अंग्रेजी में कॉपी कहते हैं, वो उपलब्ध होती हैं विभिन्न पुस्तकालयों में। वो है सुजान रस खान, प्रेम वाटिका, दान लीला व अष्टयाम। ये पुस्तकें जीवंत रूप में इनकी मिलती हैं। गणना बहुत सारी जो है विद्वान करते हैं। अब आइए जानते हैं रस खान के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं या रस खान के काव्य की प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहले कि निस्वार्थ व प्रगाढ़ प्रेम। रस खान का निस्वार्थ और प्रगाढ़ प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति है। भगवान श्री कृष्ण की जितने भी उनके जीवन से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, चाहे वो
वहां की गोकुल की भूमि है, मक्खन है, गोकुल गांव की गलियां हैं, गोकुल गांव के पेड़ पौधे हैं, गाय है, लकुटी है, कमरिया है, वो सब उनके प्रति भगवान श्री कृष्ण के जो है प्रेम में जो अभिभूत है रसखान जी, और उनका निस्वार्थ और प्रगाढ़ प्रेम है। और इस निस्वार्थ और प्रगाढ़ प्रेम के बारे में कहते हैं रसखान कि प्रेम प्रेम सबको कहते हैं, कि प्रेम प्रेम सबको ही कहते हैं। प्रेम के बारे में सब कहते हैं, लेकिन प्रेम न जाना कोई, प्रेम को कोई नहीं जानता है। जो जाने प्रेम को मरे जगत क्यों रोई, कि मरने के बाद क्यों रोते। अब मरने की सच्चा प्रेम वही है जो इंसान आत्मा का परमात्मा के प्रति है, और जो जब एक आत्मा इस संसार को छोड़कर, इंसानी चोले को छोड़कर परमात्मा में विलीन हो जाती है, तो रसखान जी का कहना है कि जब प्रेम करते हैं उस भगवान से, तो जब मरने के बाद तो जगत क्यों रो रहा है। तो इस प्रकार जो है उनका निस्वार्थ भाव का और प्रगाढ़ प्रेम नजर आता है। और प्रेम के बारे में रसखान जी एक कविता में कहते भी हैं कि प्रेम तो कमल नाल के जो बारीक तंतु होता है उससे भी महीन होता है। प्रेम के महत्व को जो है महसूस किया जा सकता है, समझा जा सकता है। और प्रेम के बारे में बहुत गहरे से अपनी कविताओं के माध्यम से रसखान ने जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और निस्वार्थ भाव का प्रेम प्रकट किया है। अब आइए जानते हैं अन्य विशेषता व अनन्य भक्ति भावना। भगवान श्री कृष्ण के प्रति इनका अनन्य भाव था, वो किसी और देव के बारे में, किसी और आराध्य देवता के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, और उसके प्रति जो है वो भाव रखते हैं। जैसे हमने कबीर के साहित्य में जब देखते हैं, कबीर एक बात कहते, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया ना जाए, नैनो रमिया राम रहा दूजा कहां समाए। इसी प्रकार सूरदास जी कहते हैं मेरा मन अनंत कहां सुख पाओ, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुणे जहाज पे आए। और इसी प्रकार मीरा भी कहती हैं मारो रे गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। और इसी प्रकार वही भाव, अनन्य भाव भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो है यहाँ रसखान भी रखते हैं। और रसखान कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में कि बैन वही उनको गुण गाए, कि वाणी वही अच्छी जो भगवान श्री कृष्ण के गुण गाए, कान वही उन बैन से सने, और कान वही अच्छे जो उनकी वाणी से सने हुए हों, लिप्त हों, हाथ वही उन गात सरे, हाथ वही अच्छे जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के शरीर को स्पर्श किया, और पाए वही जो करे अनुजानी, और पांव वही अच्छे जो भगवान श्री कृष्ण का अनुसरण करे। ठीक जैसे कबीर की है, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया ना जाए, नैनो रमिया राम रहा तुझा कहां समाए। इसी प्रकार सूरदास जी कहते हैं मेरा मन अनंत कहां सुख पायो, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आओ। फिर मीरा भी ऐसे ही भाव प्रकट करती है कि मारो रे गिरधर गोपाल दूसरा नहीं कोई। तो यही अनन्य भाव रसखान ने भी अपनी कविताओं में भगवान श्री कृष्ण के प्रति वो भाव, अनन्य भक्ति के भाव प्रकट किए। आइए जानते हैं अगली विशेषता, सौंदर्य वर्ण। रसखान प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। उनका प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति है, और भगवान श्री कृष्ण की सौंदर्य का वर्णन वो अपनी कविताओं में करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की सौंदर्य का, उनके शरीर का, उनके द्वारा पहने गए आभूषणों का, वस्त्रों का वो वर्णन करते हैं, उनके नैन नक्श का के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। और पूरी कविता में भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन रसखान ने किया है। आइए एक पद में जो है उनके सौंदर्य वर्णन को देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन है। कल कानन कुंडल, कानों में बहुत सुंदर कुंडल है, सिर मोर पंख, और सिर पर मोर पंख विराजमान है, उर पे वनमाल विराजती, और हृदय पर वन के फूलों की माला जो है सजी हुई है, मुरली कर में, और हाथ में मुरली, अधरा मुस्कुरान, अधर होठ, और होठों में मुस्कुराहट है, तरंग महाछवि छाती है। और इस प्रकार जो है एक महाछवि, बहुत ही सुंदर दृश्य उनके सामने प्रस्तुत हो रहा है। अब आइए जानते हैं अगली साहित्यिक विशेषता या काव्यगत विशेषता, वो है बाल लीला वर्ण। जिस प्रकार युवा भगवान श्री कृष्ण के जो है रूप सौंदर्य के वर्णन किए हैं, उसी प्रकार बाल लीलाओं का वर्णन भी, जो बाल कृष्ण है वो उनके बाल्य अवस्था के बहुत सारे सौंदर्य के चित्रण किए हैं। भले ही वात्सल्य या बाल लीला वर्णन में सूरदास के करीब नहीं पहुंच पाए हो
रस खान, लेकिन फिर भी सूरदास के बाद अगर बाल लीला वर्णन में किसी का नाम आता है तो वो रस खान कवि का नाम आता है। और रस खान कवि जो है भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब बालक श्री कृष्ण थे तो वो जो है गांव गोकुल गांव की गलियों में जो है ऐसे ही घूमते रहते थे और वो धूल से सने हुए वो कैसे वो बाल गोपालों के साथ खेलते हैं, और उसका वर्णन ये करते हैं कि धूल भरे अति शोभित श्याम, धूल से भरे हुए अति शोभित श्याम, बहुत ही सुंदर लगते हैं धूल से सने हुए, तैसी बनी सुंदर चोटी, और वैसी ही सुंदर चोटी बनी हुई है, खेलत खात फिरे अंगना, खेलते खाते फिरते हैं अंगना आंगन में, पग पैजनिया कटी, पग पैजनिया पैरों में पायल बाज रही है यानी बज रही है, कटी पीरी कछोटी, और पीले रंग की जो उन्होंने अंग वस्त्र पहना हुआ है। इस प्रकार बाल लीलाओं का वर्णन भी रस खान के साहित्य में देखने को मिल जाता है। उसके बाद है ब्रज भूमि के प्रति प्रेम। रस खान का भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हर एक चीज, ब्रज भूमि की हर एक वस्तु से, चाहे वो गलियां हैं, पहाड़ हैं, नदी यमुना नदी है, पेड़ पौधे हैं, वो वहां के पशु पक्षी हैं, वहां की गाय है, सब कुछ से इतना प्रगाढ़ प्रेम जो है रस खान ने अपनी कविताओं के माध्यम से प्रकट किया है। और रस खान जी चाहते हैं कि अगर उनके बस में हो अगला जन्म मिले तो रस खान जी कहते हैं कि मेरा अगला जन्म चाहे किसी भी रूप में भगवान करे, लेकिन उनका जन्म ब्रजभूमि में होना चाहिए। और उसी में एक जो है पद में वो कहते हैं कि मानस हो तो, कि हे भगवान श्री कृष्ण अगर मुझे मनुष्य, अगर मेरे बस में हो कि अगर मैं मनुष्य बनूं तो वही रस खान, कि वही रस खान बस हो ब्रज गोकुल गांव के गवाले, ब्रज के जो गवाले हैं उनके मध्य यानी कि गवाला बनने की मेरी इच्छा रहे। और आगे कहते हैं जो पशु हो तो कहो बस में हो, अगर बस में हो मेरे, अगर पशु बन जाऊं तो चलो नित नंद की धेनु मन जा, तो उन गाय के बीच का एक पशु में बनना चाहूंगा जो उसकी नंदगांव बाबा की गाय या गोकुल गांव की जो गाय है उनके मध्य एक पशु के रूप में मैं चलना चाहूंगा। और पहाड़ हो तो वही जिसका जो है इंद्र का जो घमंड चूर किया था, और अगर पक्षी हो तो वही कदम की डालियों पर बैठने वाला पक्षी में बनूं। इस प्रकार जो ब्रजभूमि के प्रति प्रेम व्यक्त करते हैं रस खान जी। उसके बाद है भाषा शैली। मध्यकाल के कवि और मध्यकाल की जो भाषा है साहित्यिक ब्रज और अवधि रही है, और कृष्ण भक्त कवियों ने सभी ने ब्रज प्रदेश की भाषा का जो है अपने साहित्य में या कविताओं में प्रयोग किया है। तो रस खान जी ने भी सरल सहज ब्रज भाषा का प्रयोग किया, और ब्रज भाषा के साथ बहुत सारी देशज, जिनको हम विभिन्न बोलियों के आंचलिक शब्दावली, जिसको हम देशज शब्दों को कहते हैं, आंचलिक शब्दावली का प्रयोग इन्होंने किया, और उसके साथ साथ अपनी भाषा में लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग भी रस खान ने किया है। और जो रस खान के साहित्य में अलंकार आए वो स्वाभाविक रूप से आए हैं, क्योंकि कोई भी अलंकार शास्त्र पढ़ के नहीं बैठे थे। इनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, उनकी आराधना करना था, इसलिए जो भी अलंकार आए वो स्वाभाविक आए हैं। और इनकी जो रचनाओं में जो छंद देखने को मिलते हैं, दोहा, कवित और सवैया छंद का अत्यधिक प्रयोग मिलता है। और काव्य का अगर रूप देखें तो काव्य का मुक्तक रूप देखने को रस खान के साहित्य में मिलता है, प्रबंध रूप नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, रस खान एक मुस्लिम कवि होते हुए हिंदू जो मान्यताओं के सामने हिंदू संस्कृति के आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो है अपनी कविता रचते हैं, उनके प्रति भक्ति भाव रखते हैं। ये अपने आप में एक अनूठी जो है वस्तु है, और कई बार छोटे क्वेश्चनों में भी आ जाता है कि ऐसा कौन सा मुस्लिम कवि है जो हिंदू देवी देवताओं के बारे में या उनकी भक्ति की या उनकी आराधना में जो कविताएं रखता है, तो वो रस खान है। प्रिय विद्यार्थियों, इस व्याख्यान के माध्यम से हम रस खान के जीवन एवं साहित्य से जुड़े हुए विभिन्न सवालों को समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये व्याख्यान आपको रस खान के जीवन और उनके साहित्यिक परिचय से जुड़े हुए विभिन्न सवालों का आपको हल देगा। आप सभी का धन्यवाद।